हम लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जो 16 सितंबर को 10:30 बजे समरसता के प्रतीक ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर निश्चित रूप से चलें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्योंकि हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। ये मिथिला क्षेत्र में खासकर हमारे आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री वो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको सुनने का काम करें, उनका मनोबल ऊंचा करने का काम करें। यही बात हम लोगों से कहते हैं, जो अपना ताकत, अपना संसाधन जो हो निश्चित रूप से चलें। और खासकर अमित शाह जी मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, अमित शाह जी मजबूत होंगे तो हम सब मजबूत होंगे। यही मेरा सपना है। चूँकि उस आदमी ने, जब आपने देखा होगा सदन में उन्होंने कहा था मैं अपनी जान दे दूंगा, कश्मीर की बात हो रही थी, पीओके की बात हो रही, जो अपना व्यक्ति अपना जान न्यौछावर करने की बात करता हो उस पर संदेह करने की बात कहा है। वैसे नेताओं का सम्मान निश्चित रूप से करें, जैसे हो वैसे, जैसे जो संसाधन मिले उस संसाधन को लेकर पहुँचे, निश्चित रूप से पहुँचे। खासकर हम बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों से कहूँगा, जो आप लोग अपना अपना जहाँ जैसे जो मिले वैसे निश्चित रूप से चलें, झंझारपुर चलें, झंझारपुर चलें, झंझारपुर चलें। क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शीर्ष नेतृत्व से लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख तक एक एक आदमी अपना 100% दे करके इस कार्यक्रम की सफलता की चाहत रखता है। इतना ही कहकर मैं फिर आग्रह करूंगा, जो 16 सितंबर 10:30 समरसता के प्रतीक ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर निश्चित आबी। अहाँ सबसे खास कर निवेदन है, आग्रह है, निश्चित रूप से झंझारपुर चले। लोगों में क्या लग रहा है, इससे इसका आने वाला लोकसभा चुनाव में कुछ इम्पैक्ट पड़ना है? लोकसभा में तो पड़ेगा ही, साथ साथ उत्साह की बात भी है। तो यहाँ जन जन में उत्साह है, क्योंकि हमारे आदरणीय गृह मंत्री पहली बार मिथिला में आए। ये साधारण बात नहीं है, जो गृह मंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहा है तो ये लोगों को उत्साह है। चूँकि गृह मंत्री हमारे आदरणीय श्री अमित शाह जी जो है, उन्हें आधुनिक भारत का लोह पुरुष भी कहा जाता है। लोह पुरुष उन्होंने, आपने सुना होगा जब सदन में वो बोलने लगे कश्मीर के ऊपर, तो उन्होंने कहा अपनी जान मैं दे दूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, जो देश के सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए अपनी जान कुर्बानी देने की बात करते हैं। वैसे गृह मंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लोगों को उत्साह होना तो लाजमी है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, खासकर इस महीने में ये उनका पदार्पण हो रहा है, उनको सुनने का मौका मिलेगा और सुनकर हम लोग उनको और मजबूती प्रदान करने का काम करें। खासकर हम लोगों से आह्वान करते हैं, जो आप लोग लाखों लाख की संख्या में चलें, अपने संसाधन से चलें और लोगों तक पहुंचने का काम करें, उन तक पहुंचने का काम करें, जो उनको और मजबूती मिलेगी। जो भारत का, अखंड भारत का जो सपना है, उस अखंड भारत के सपने में उनको लगे जो न पूरा भारत मेरे साथ है। आज आप देख रहे होंगे पीओके के लोग कह रहे हैं जो मुझे भारत में शामिल कर लो, मुझे भारत में शामिल कर लो। आज यह सब नरेंद्र मोदी जी के नीति के कारण हो रहा है। आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। झंझारपुर लोकसभा आपके पुराना सहयोगी पार्टी जदयू के सीट खाते में है। कहीं ना कहीं इसका अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप लोग मिथिलांचल से ही चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। मिथिलांचल खासकर ये जो झंझारपुर है, मिथिला है। आपने देखा होगा जो पिछला जो गत चुनाव नीतीश कुमार जी और हमारा गठबंधन था, उस समय भी मिथिला ही ऐसा क्षेत्र है जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने का काम किया। तो जब सीट हमको ज़्यादा दिया तो बिगुल भी तो यहीं से फूंकना है। और यहाँ का उत्साह देकर पूरे बिहार के लोग एक 40 सीट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए देंगे। और पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं और हम लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है जो मैं जब तीसरी बार बनूंगा तो मैं भारत को आर्थिक स्थिति में तीसरी पायदान पर ले जाऊंगा। अभी भारत को 5वीं पायदान पर ले गए हैं।
तो नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है जो बोल देते हैं कुछ होता नहीं है। उन्होंने जो जो कुछ भी कहा वो सारा चीज़ हो रहा है। झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं और कार्यक्रम भी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हो रहा। लग रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव की अपनी दावेदारी तो नहीं देंगे, क्योंकि आप नीतीश मिश्रा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। देखिए, नीतीश मिश्रा दावेदारी देंगे नहीं देंगे ये सेकेंडरी चीज़ हुआ, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है। तो पार्टी के कार्यक्रम के लिए, उसकी सफलता के लिए नीतीश मिश्रा अपना 100% दे करके उस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगे हुए। दावेदारी की बात भी तो वो तो शीर्ष नेतृत्व जानेगा, तो उनको कहाँ से लड़ाएं, कैसे लड़ाएं, उनको क्या बनाएं, ये हम लोग के पार्टी में ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला करती है किसको कहाँ ले जाना है, किसको कहाँ क्या करना है। आज नीतीश मिश्रा को आगे किया गया है मिथिला में, तो मैं ये समझता हूँ इसका इम्पैक्ट पूरे अखंड बिहार पर पड़ेगा। क्योंकि नीतीश मिश्रा जी जिस परिवार से, वैसे तो अपने कर्म से उन्होंने सारा परिचय दिया, जिस परिवार से आते हैं वो पूरे अखंड बिहार पर वो परिवार राज किए हुए हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी। तो उनका हर समाज में, क्योंकि डॉक्टर साहब चाहे आप किसी भी जात से ले लीजिए, हर को जोड़ करके बिहार को अपने 5 साल 6 महीना के सताने के लिए तो 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल 6 महीना के कार्यक्रम में बिहार को हर विभाग में हर कुछ देने का काम किया। और आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, आपने जब वो गन्ना मंत्री थे उस समय उन्होंने इथेनॉल का प्रस्ताव दिया, और इथेनॉल का प्रस्ताव दिया उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो महागठबंधन की सरकार थी, उसको उस प्रस्ताव को दाब दिया। जब हमारी सरकार आई भाजपा की, तो आपने देखा गडकरी जी उसको उठा दी, और गडकरी जी ने उठाया तो आपने देखा है जो कि आज 20% इथेनॉल पर मतलब मिला करके, तेल मिला करके गाड़ी चल रही है। अब उनका है जो कि हम 100%। इथेनॉल साधारण चीज़ नहीं है। इथेनॉल जो है उससे किसान लाभान्वित होगा, उससे मजदूर लाभान्वित होगा। आज हमारे मधुबनी जिला में इथेनॉल का फैक्ट्री लोहट मिल में, जब हमारे शाहनवाज हुसैन जी थे तो मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत लोहट में आज इथेनॉल फैक्ट्री बन रहा है। तो लोग कहेंगे भाजपा के माननीय नेता लोग काम नहीं, कैसे काम नहीं करते हैं? अगर इथेनॉल फैक्ट्री वहाँ लग गया तो यहाँ का एक एक किसान लाभान्वित होगा। एक दिन के मैंने उसका जो गन्ना का मक्का का जो पेराई होगा तो वो चाहिए आपको लगभग 92 टन या 192 टन, जो कुछ वो, उसको 365 से गुना कीजिए। एक मधुबनी जिला नहीं दे पाएगा, उसके लिए आपको 5-10 जिला से संग्रहण करना पड़ेगा। तो जब आप सोचिए जो मक्का की खेती किसान 2 बार कर सकता है, तो डायरेक्टली रूप से किसानों को लाभान्वित करने का काम किया है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है जो हम भारत को शीर्ष पर पहुंचाएं, और पहुंचाने में लगे हैं। आपने देखा है G20 का समिट हुआ है आपको दिल्ली में, और पूरे विश्व जब बाली में नहीं हो पाया यूक्रेन और रसिया का विवाद का सुलह, लेकिन उन्होंने करवा करके दिखा दिया। तो ये है हमारे नरेंद्र मोदी के जन पर विश्वास है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। और हमेशा वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जब सबका प्रयास है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, इसमें न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई अगरा है, न कोई पिछड़ा। हम मिथिलावासी से यह कहबनि जे नरेंद्र मोदी के सपना छनि जे पूरा भारत हमर पहिल स्थान पर आबे। आ ओहि लेल अमित शाह जी अपना मिथिला में एलथि है गृह मंत्री भऽ कऽ। तो हम भारी से भारी जनसंख्या में कहबनि जे हुनका स्वागत करे, अभिनंदन करे। सब मिथिलावासी सब यह आग्रह करबनि जे झंझारपुर चलू, झंझारपुर चलू, झंझारपुर चलू। आप सुनिए 16 सितंबर शनिवार 10:30 बजे। महिलाओं के बीच आप जाती हैं मिलन जी। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह, उसको लेकर के क्या महिलाओं में क्या देख रहा है? बहुत उत्साह है। हाँ, बहुत उत्साह है। जो महिला में जैसे 50% महिला के आरक्षण है, इस तरह सब आग्रह करै छनि जे हमर नरेंद्र मोदी के सपना छनि जे हमरा 50% महिला के छै, ताहिमे बेसी से बेसी से महिलों के आगाँ आबक चाही।
अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।